हे देयर, कैसे हैं आप सभी। मैं अरविंद रौतेला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूट मैथ्स में। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं वो सभी जानते हैं कि आजकल मैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आज इसी ऑर्डर में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं आप सभी के सामने आ गया हूँ। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहते हैं उससे लेके आया हूँ। जो स्टूडेंट्स क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं टर्म 2 की, वो सभी जानते हैं कि यह चैप्टर हमारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें यह आपको जरूर हेल्प करेगा। तो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, आइए मैं आज का टॉपिक आपके सामने उससे इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट वह क्या होता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट समझने से पहले विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण क्या होती है। जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख सकते हैं, मैंने एक जनरल इक्वेशन यानी कि एक सामान्य समीकरण लिखी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यह एक इक्वेशन है, इसलिए इसमें दो साइड्स होने जरूरी हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। देयरफॉर ओनली वी कॉल इट अ इक्वेशन या एक समीकरण कहते हैं। इसमें x जो है एक वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, यानी कि x का स्क्वायर है। इसीलिए इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज के क्वाड्रेटस वर्ड से लिया गया है, जिसका लैटिन में मीनिंग होता है स्क्वायर, और इसे हम हिंदी में वर्ग कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी घात 2 है, इसीलिए इसे एक द्विघात समीकरण कहा जाता है। ये जनरल इक्वेशन है। इसमें आप ए बी सी जो यहाँ पे देखते हैं ये डिनोट करते हैं इन वेरिएबल के साथ। हम कुछ इस इक्वेशन में हमारे कांस्टेंट्स भी होते हैं, ये ए बी सी उन्हीं कांस्टेंट्स को डिनोट करते हैं। किसी भी एक इक्वेशन को आप लेके एक जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करा के आप इन ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की ओर। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर के लिए हमारी कुछ मेथड्स होती हैं। उसमें कुछ मेथड जैसे कि आप जानते हैं एक होल स्क्वायर मेथड है जो इस बार के सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जिससे हेल्प से हम इसके सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसमें से एक मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें आप सभी देख सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में ए बी और सी की वैल्यूज कंपेयर करके जनरल इक्वेशन के साथ हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट ऑन करेंगे तो हमें जो इस क्वाड्रेटिक जो हमें इक्वेशन दी होगी उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और जो सॉल्यूशन होगा उसे हम रूट्स या उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं, या हिंदी में उस समीकरण का हल या उस समीकरण के मूल कहते हैं। और एक्चुअल में जो ये रूट्स होते हैं ये एक पेयर में होते हैं, एक जोड़े में होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो 2 होती है, इसलिए इसके जो रूट्स होते हैं वो 2 होते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम आज के एक्चुअल टॉपिक की ओर, जिसे कि हम कहते हैं द नेचर ऑफ रूट्स बाय हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का इंट्रोडक्शन, जिसे हम हिंदी में विविक्तिकर कहते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है कि ये क्या होता है। इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप ये सोच रहे होंगे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कहां से लिया है। जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसके अंदर आप सभी देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर एक वैल्यू रखी हुई है जिसे बी स्क्वायर माइनस 4ac कहा गया है। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का काम क्या है, यही हमारा एज अ डिस्क्रिमिनेंट काम करता है, यह हमारा विविक्तिकर करता है। एक्चुअल में जो हमारे रूट्स होते हैं, जो इक्वेशन को हम सॉल्व करके हम उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उनका कैसा नेचर होगा ये डिस्क्रिमिनेंट विदाउट एक्चुअली, ध्यान रखें, विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द इक्वेशन हम उनके नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब आते हैं कि इसकी हेल्प से हम कैसे बता सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या रहने वाले हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि देयर विल बी अ पेयर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वो रूट्स का एक पेयर होता है, उनका हम कैसे इस डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम क्या कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। अब देखिए, जब हम किसी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ तो 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक, आइदर दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल, और वन क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन द अदर, और द अदर क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन दैट वन। तो जब हम 0 से बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट है उसका कंपैरिजन करते हैं तो हमें 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मिलती हैं, 3 ऑब्जर्वेशन मिलती हैं। पहली ऑब्जर्वेशन, बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
कि अगर यह वैल्यू 0 होती है तो हमारा कंक्लूजन निकलता है कि जो पेयर ऑफ रूट्स है, जो हमारे सॉल्यूशन है, वो इक्वल होंगे वैल्यूज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें एक रूट 2 मिला तो दूसरा रूट भी 2 ही होगा इस कंडीशन में, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तो। उसके अलावा भी एक कंक्लूजन निकलता है कि ये रूट रियल होंगे, दोनों रियल नंबर्स होंगे। अब इसका रीजन क्या है कि यह रूट इस कंडीशन के लिए इक्वल और रियल होते हैं? इसका कंक्लूजन देखने के लिए, इसका रीजन देखने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की ओर चलना पड़ेगा। अगर यहां पर आप देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट को अगर मैं 0 कर देता हूं, यानी कि उसकी वैल्यू 0 होती है, तो जो यहां पर प्लस और माइनस के बाद, प्लस और माइनस करने से हमें दो डिफरेंट वैल्यूज मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलेंगी। इनफैक्ट यहाँ पर 0 होने के बाद जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो एक्चुअली इस फॉर्म में बन जाएगा कि x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो यहाँ पर दो अलग रूट मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमें केवल एक ही तरह का रूट मिलेगा कि यानी कि दोनों रूट्स हमारे इक्वल होंगे और रियल होंगे। दैट्स इज अ फैक्ट। अब चलते हैं दूसरे ऑब्जर्वेशन की ओर को कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन 0, यानी कि इसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की अगर 0 से बड़ी होती है या कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है, इस कंडीशन में जो कंक्लूजन निकलता है वो निकलता है कि द रूट्स विल बी अनइक्वल एंड रियल। अब ये कैसे होता है कंक्लूजन, इसका भी रीजन हम देख लेते हैं सिमिलरली कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो दैट इज फॉर श्योर कि इसका स्क्वायर रूट भी कोई वैल्यू निकलेगी। इसकी वजह से एक बार हम माइनस बी को इसके साथ प्लस करके फिर 2a से डिवाइड करेंगे और एक बार हम इस माइनस बी को माइनस करके इस वैल्यू के साथ 2a से डिवाइड करेंगे, जिसके कारण हमें दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। तो इसलिए ही यह वैल्यूज अनइक्वल होती हैं और ये वैल्यू भी रियल होंगी, दोनों रूट्स की वैल्यू रियल होंगी। अब थर्ड कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू स्मॉलर देन 0 होती है तो इस कंडीशन में क्या होगा, द नेचर ऑफ रूट इस कंडीशन में इमेजिनरी होगा। अब इसका रीजन देख लेते हैं कि ये क्यों होगा। कि यदि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव होती है तो किसी भी नेगेटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है दैट विल बी इमेजिनरी। इस रीजन से यह जो हमारा यहां पर रूट्स होंगे उनका नेचर इस कंडीशन के लिए कंफर्म है कि वह एक इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इस तरह से आपने सभी ने देख लिया कि तीनों कंडीशंस में हमारा नेचर ऑफ रूट्स कैसा रहेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। आइदर दे कैन आस्क यू दैट कि एक इक्वेशन दे दिया जाएगा आपको और अब पूछा जाएगा कि उसके नेचर ऑफ रूट्स बताइए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली उस इक्वेशन को सॉल्व करने की आपको नीड नहीं है, आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके उसकी वैल्यूज a, b और c निकालेंगे और उस a, b, c को आप बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख लेंगे। उसके बाद जो भी हमें वहां पर वैल्यू मिलेगी उसका कंपेयर करेंगे आप 0 के साथ। अगर वो 0 है, इक्वल टू 0 है, तो आप बोलेंगे कि रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल। अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है या कोई पॉजिटिव इंटीजर आता है तो आप बोलेंगे अनइक्वल एंड रियल। अगर वो लेसर देन 0 आता है तो उस केस में आप बोलेंगे कि रूट्स विल बी इमेजिनरी। आई होप इसके साथ ही आई होप कि मैंने आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझा दिया है जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। आप सभी इस वीडियो को एक बार फिर देखकर इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए। एट लास्ट आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड द सपोर्ट यू आर गिविंग मी, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर दैट। और जो लोग आज पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पर आए हैं, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम मेकिंग यू श्योर दैट आई विल कंटिन्यू टू शेयर such kind of the important and informative video in my subsequent videos. Thank you so much. Thanks for joining. See you in the next video.